जून का महीना है वो ग्रह गोचर को देखते हुए कैसा रहेगा। और प्लेन का टकराना, ये मतलब कुछ ऐसी अग्नि भी घटनाएं होंगी। भारत के पड़ोसी देशों के साथ भी संबंधों को बहुत शुभता नहीं है। अभी विवाद उभरेंगे और आप सामने देखेंगे, हमारे ही देश में आप चीज़ों को बिगड़ते हुए भी देखिएगा। शुक्र भी राशि परिवर्तन कर रहे हैं। बिल्कुल करेंगे, कर्क राशि में ही चले जाएंगे। ये तो उन्हीं के साथ बैठेंगे, यानी दो गुरु एक राशि में बैठ गए। अब गुरु घंटा हो या गुरु बदल दें हमारा जीवन, ये होगा। अब गुरुओं का भी एक साथ होना आसान नहीं होता ना। एक दैत्य गुरु हैं तो एक देवताओं के गुरु हैं। एक और खास बात है कि 15 तारीख के करीब हमारा खप्पर योग बनेगा। अब ये जो योग बनेगा ये भी कुछ बहुत शुभ योग तो माना नहीं जाता है। और हम मौसम की पहले भी बात की है कि आसान नहीं है ये वाला जो हो रहा है, बदलाव हो रहा है, ये और ख़राब हो सकता है। तो अब हम बात करते हैं जिसका सभी को इंतजार रहता है, राशियों की। घर में कोई आ सकता है, घर से कोई जा सकता है, घर में कुछ घटनाएं घट सकती हैं। विवाह योग्य जो लोग हैं उनके लिए रिश्ते आ सकते हैं। सिंह राशि वालों के लिए तो रहेगा खास, क्योंकि जो बच्चे हैं वो अपनी पढ़ाई को लेके एनर्जेटिक हो सकते हैं। जो पढ़ाई के लिए बाहर जाना चाह रहे हैं, उच्च शिक्षा प्राप्ति करना चाह रहे हैं, उनको मिल सकते हैं मौके। यात्राओं पे रोक लगाएं, यात्राओं संभल के करनी चाहिए। मोदी जी ने कह दिया, हम कह रहे थे जनवरी से, तालमेल गड़बड़ाएगा। और शनि जब तीसरी दृष्टि देते हैं, ऊपर से मंगल को दे रहे हैं, एफर्ट वाली दृष्टि है, तो यानी व्यर्थ के एफर्ट भी बहुत बढ़ जाएंगे। ना चाहते हुए विवाद बढ़ेंगे, चिंताएं बढ़ेंगी। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका आज के हमारे नए मंथली पॉडकास्ट में। आज हम बात करेंगे आने वाला जून का महीना सभी राशियों के लिए क्या लेकर आ रहा है। और जून की शुरुआत जो है बहुत ही खास रहेगी, क्योंकि 1 जून को गुरु जो है अपनी उच्च राशि यानी कि कर्क में प्रवेश करने जा रहे हैं। और इसी विषय पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ मौजूद है आचार्य राजरानी। बहुत स्वागत है मैम। धन्यवाद मैम, मेरा पहला प्रश्न है कि जो जून का महीना है वो ग्रह गोचर को देखते हुए कैसा रहेगा। सबको इंतजार होगा और जून कैसा है, क्योंकि मई तो सबने देखा क्या क्या था। तो हाँ, जून भी काफी विशेष रहने वाला है। जैसे आपने बताया कि कर्क राशि में गुरु जाने ही वाले हैं, तो स्वाभाविक रूप से ये चीजें बदलाव लेके आएंगी। और मैं हमेशा कहती हूँ, कोई बड़े प्लेनेट जब बदलते हैं राशि, तो मतलब 15 दिन या 20 दिन से पहले से अपना रिजल्ट देते हैं और उसके बाद दे सकते हैं। जरूरी नहीं जिनको पहले मिल गया उन्हें बाद में कुछ पता नहीं चले या अभी पता ही नहीं चला है क्या हुआ है। घटनाएं अवश्य घटेंगी, इसमें कोई संदेह नहीं है। व्यक्तिगत रूप में भी घटेंगी और ये सामाजिक रूप में भी घटेंगी और ये वैश्विक स्तर पे भी घटेंगी। तो गुरु का बदलाव लाने वाला है काफी विशेष परिणाम। इस तरीके से गुरु अपना असर तो दिखाना ही है। अब एक और पक्ष आएगा जब हम बात करेंगे मंगल की। ठीक है, मंगल का भी ग्रह गोचर है। बिल्कुल। तो मंगल बदल जाएंगे, जहां वो अपनी सब राशि में थे तो अब चले जाएंगे शुक्र की राशि यानी वृषभ में। और वृषभ राशि में मंगल का जाना एक अलग तरीके का असर दिखाता है, क्योंकि ये एक तरीके से इनका मैत्री भाव भी थोड़ा कमजोर है। तो अपने घर से जाकर ये दूसरे के घर जा तो रहे हैं, लेकिन यहाँ भी इन्होंने कुछ अलग चीजें दिखाएंगी। जो मंगल का जोश था, जो मंगल का बल था, वो वृषभ में जाके थोड़ा हठी भी हो सकता है। अच्छा। क्योंकि वृषभ में एक अलग तरीके का दिखता है, बैल है वो, ठीक है, और शांत है तो शांत है। छेड़ दिया तो फिर किसी को बख्शेंगे नहीं, ठीक है ना। तो ऐसी स्थिति है। और मंगल तो वैसे ही ऊर्जावान है, तो जैसे ही वो मंगल अपनी राशि को बदल लेंगे आप परिवर्तन देख लोगे। अब ये मेजर ग्रह हैं। सूर्य का हम इसलिए वो नहीं कह पाते क्योंकि वो हर महीने बदलते हैं। संक्रांति अपना असर अलग दिखाएगी। लेकिन जब बड़े बड़े ग्रह, जैसे कि हमने गुरु की बात करी, मंगल की बात कर रहे हैं, बहुत परिणाम लाएंगे। अब यही एक और खास बात होगी जब शनि का दृष्टि पर प्रभाव पड़ेगा। अच्छा। जैसे ही मंगल चले जाएंगे लगभग 20 जून के करीब वृषभ में जाएंगे, शनि वहां से देखने लगेंगे। फिर इन्हें मीन राशि से बैठकर तीसरी दृष्टि आएगी मंगल को। बिल्कुल। अच्छा। तो इसका देखिएगा बड़ा तालमेल गड़बड़ाएगा। और शनि जब तीसरी दृष्टि देते हैं, ऊपर से मंगल को दे रहे हैं, एफर्ट वाली दृष्टि है, तो यानी व्यर्थ के एफर्ट भी बहुत बढ़ जाएंगे। ना चाहते हुए विवाद बढ़ेंगे, चिंताएं बढ़ेंगी और थोड़ा सा वैश्विक स्तर पर भी विवाद या लड़ाई झगड़े और प्लेन का टकराना, ये मतलब कुछ ऐसी अग्नि भी घटनाएं होंगी, स्वाभाविक रूप से होंगी। और एक खास बात जो जून की अगर हम देखें तो इस दौरान एक और खास बात है कि 15 तारीख के करीब हमारा खप्पर योग बनेगा। अब ये जो योग बनेगा ये भी
कुछ बहुत शुभ योग तो माना नहीं जाता है, इसके भी नकारात्मक पक्ष हम देखते हैं। खप्पर योग होता क्या है? ये तब बन जाते हैं जब संक्रांति अमावस्या एक समय पे आ जाए, अच्छा। या फिर आपका जो मंथ है उसमें शनिवार की वृद्धि हो रही है, सोमवार मंगलवार या इन वारों की जब वृद्धि हो जाती है, यानी 5 के करीब आ जाते हैं, तब भी इस योग का निर्माण हो जाता है। मतलब सप्ताह का कोई सा भी अगर हाँ, दिन है वो बढ़ गया है जब, 4 की जगह बिल्कुल 5 हाँ, आ गया। क्रूर ग्रह वाला बढ़ेगा तो उसका असर ज्यादा हमें नकारात्मक पड़ेगा। अच्छा, अगर मान लीजिए पूर्णिमा है और संक्रांति है तो उसे भी खप्पर योग बोलते हैं? बिल्कुल, जब ऐसे योग बनेंगे ना तो अपना असर जरूर दिखाएंगे, उनका अपना प्रभाव तो आपको देखने को मिलेगा ही मिलेगा। तो इस समय अमावस्या आ जाएगी क्योंकि अधिक मास है, तो अधिक मास होने के कारण इस बार 2 बार अमावस्या मिल जाएगी। अच्छा, जून में हमें, जून में, जी, और बिल्कुल। एक होगी सोमवती अमावस्या, एक होगी भौमवती अमावस्या। अच्छा, यानी सोमवार और मंगलवार की ये 2 अमावस्याएं, तो ये भी अपना गहरा असर डालेंगी जी, इस जी, महीने के बिल्कुल। दौरान। तो यानी कि और एक और खास चीज जो बहुत प्रचलित अभी काफी समय से मैं हर बार कह रही हूँ, काल सर्प योग का प्रभाव। अच्छा, तो घटनाएं थोड़ी सी हाँ नेगेटिव पक्ष की ओर है। हमने मई में भी हम तब से ही कहे जा रहे हैं कि राहत आसान नहीं है, क्योंकि ग्रहों का प्रभाव इस तरीके से है, उनका बल इस तरीके से बन रहा है कि सकारात्मकता कुछ कम है और नकारात्मक पक्ष ज़्यादा है। और ये अगर देखा जाए कि भारत के पड़ोसी देशों के साथ भी संबंधों को बहुत शुभता नहीं है। अभी विवाद उभरेंगे और आप सामने देखेंगे, हमारे ही देश में आप चीज़ों को बिगड़ते हुए भी देखेंगे। ठीक है। अगर कुल मिलाकर देखें, जो जून की शुरुआत है वो तो शुभ रहने वाली है, लेकिन ग्रहों की जो चाल है वो बदलाव के कारण कहीं ना कहीं अपना गहरा असर डालेगी। बिल्कुल, गुरु और शुक्र युति योग बनेगा। शुक्र भी राशि परिवर्तन कर रहे हैं। बिल्कुल करेंगे, कर्क राशि में ही चले जाएंगे ये तो, उन्हीं के साथ बैठेंगे, यानी 2 गुरु एक राशि में बैठ गए। अब गुरु घंटा हो या गुरु बदल दे हमारा जीवन, ये होगा। अब गुरुओं का भी एक साथ होना आसान नहीं होता ना, एक दैत्य गुरु है तो एक देवताओं के गुरु हैं, तो चीजें तो बदलाव लाएंगी। वहीं सूर्य का बुध के साथ आदित्य योग भी बनेगा, जब युति योग में ये साथ होंगे तो बहुत से शुभ योग भी बनेंगे, बहुत से कठोर योग भी बनेंगे। तो मिला जुला रंग तो जून में भी अभी आपके पास रहेगा। और एक खास बात मैं बताऊं कि राशिफल शुरू करने से पहले कि इस बार सूर्य का आद्रा में जाना भी विशेष होगा, जो मौसम के हिसाब से, मौसम के प्रभाव से प्रचंडता में कमी नहीं लाएगा, याद रखिएगा। और हम मौसम की पहले भी बात की है कि आसान नहीं है, ये वाला जो हो रहा है, बदलाव हो रहा है, ये और खराब हो सकता है। मौसम के पूर्वानुमान की स्थिति बिगड़ने के हालात तो आपके सामने हैं, जो विज्ञान तो स्पष्ट दिखा रहा है और ज्योतिषी भी इसके बारे में बता ही रहे हैं। तो ये तो आपने बताया कि ग्रह गोचर को देखते हुए कैसा रहेगा ये जून का महीना। मेरा अगला सवाल ये है कि अधिक मास जो है वो कहा जाता है कि 3 साल में एक बार आता है, तो ऐसा क्यों है? देखिए, होता ये है कि हमारे मास की वृद्धि के लिए हमारी जो संख्याएं हैं, महीने एक अनुमान से सार्थक रूप से बनते रहे, 12 महीने में और एक्स्ट्रा की वृद्धि ना हो जाए। जैसे हम लीप ईयर बनाते हैं ना इंग्लिश में, उसी तरह हिंदी में हमारे अधिक मास की गणना हुई कि इस दौरान संक्रांतियां बढ़ जाती हैं, अमावस्या की वृद्धि हो जाती है, तो हमारे मंथ का वृद्धि ना हो, क्योंकि चंद्रमा और सूर्य की गति का अंतर रहता है। सौर मास और जब हम चंद्रमास की बात करते हैं तो बदलाव लिए होते हैं, एक की अधिकता है, एक में कमी है, तो दोनों का समायोजन करने के लिए ही अधिक मास का प्रयोजन किया गया और ये समक्ष रखा गया। तो इसी वजह से इस मास में त्योहार वृद्धि दिखती है। एकादशियाँ इसकी जो होती हैं वो बहुत खास होती हैं। पुरुषोत्तम एकादशी इस समय पे आती है, इसका बहुत विशेष महत्व बन जाता है। और अधिक मास भगवान विष्णु की उपासना का मास है। तो जितने भी आपके नेगेटिव कार्य हैं, जितने भी आपके भीतर की नकारात्मकता है, अगर मतलब किसी भी तरीके का आपका जो बंधन बना हुआ है, वो भी इस समय पे भगवान विष्णु की आराधना से टूटता है। तभी इस तरीके से इस अधिक मास को बहुत पूजनीय भी माना गया है। ठीक है, मतलब धार्मिक दृष्टि से अगर देखा जाए तो ये मास बहुत शुभ है, बिल्कुल। लेकिन मांगलिक कार्यों के लिए शुभ क्यों नहीं माना जाता? देखिए, इसका है कि ये मल मास भी कहलाता है। इसको ये कहा गया कि जो अधिकता आ गई ना, वो शुभता के लिए अनुकूल नहीं रही। ठीक है, तो इस वजह से इस मास को शुभता की श्रेणी नहीं दी गई, कोई श्रेणी में रखा नहीं गया। हर माह का नाम दिया गया, इसको नाम नहीं दिया गया। जो कथाएं हमारे पास आती हैं, जब हम पढ़ते हैं, तो इस
उसने प्रभु से प्रार्थना की अच्छा। कि मुझे तो सबने अस्वीकार कर दिया, हाँ, मुझे कोई स्वीकार नहीं कर रहा है। तब प्रभु ने कहा कि कोई बात नहीं, चिंता मत करो, मांगलिक में तुम्हें कोई ना ले, लेकिन भक्ति में तुम श्रेष्ठ हो। अच्छा। यानी कि तुम्हारी जो भक्ति है, इस काल में जो भी भक्त परमात्मा का नाम लेंगे और दान कार्य करेंगे, पुण्य कार्य जितने भी किए जाएंगे इस कार्य में, इस मास में, वो सर्वश्रेष्ठ प्रभाव देंगे। आपकी आध्यात्मिक वृद्धि होगी, आपका मन और आपका जो कर्म है वो शुद्ध होता है। इसीलिए मांगलिक में तो हमारी गणनाओं के अनुसार इसे नहीं लिया गया, क्योंकि कई कारण बन जाते हैं। इसमें विस्तार से हम एक अलग कोशिश करेंगे कि बनाएं, क्योंकि छोटा नहीं है। पर एक संक्षेप में मैं ये कहना चाहूँगी कि हाँ, इसमें कुछ ग्रह की स्थिति देखी जाती है और कुछ जो, क्योंकि ये एक ऐसा निषिद्ध समय हो जाता है ना जो शुभ विवाह के लिए नहीं लिया जा सकता, संतान उत्पत्ति या नामकरण या गृह प्रवेश के लिए इसे रोक लिया जाता है, क्योंकि अतिरिक्त का प्रभाव आ गया है इसमें। तो इस वजह से इसे कहा गया कि इस दौरान भक्ति कीजिए, नाम जाप कीजिए, दान कार्य कीजिए, मंत्र जाप कीजिए, जो आप शुभता से अपने मन से कर सकें वो कार्य इस दौरान अवश्य कीजिए। जी, ठीक है। तो आपने बताया कि ये तो अधिक मास की मतलब क्यों इसे मतलब मांगलिक कार्यों के लिए शुभ नहीं माना जाता और धार्मिक दृष्टि से क्यों इतना अधिक शुभ है। तो अब हम बात करते हैं जिसका सभी को इंतज़ार रहता है, राशियों की। तो मेष राशि के लिए कैसा रहेगा जून का महीना, क्योंकि स्टार्टिंग में तो राशि स्वामी मेष में ही रहने वाले, लेकिन बाद में आते आते वो राशि बदल देंगे। तो इनके लिए क्या परिवर्तन लेके आ रहा है जून? तो जून का महीना मेष राशि वालों के लिए बड़े परिवर्तन लाएगा, क्योंकि शुरुआत में गुरु भी आ जाएंगे इनके सुख में, ठीक है। और जब मंगल लगन में ही बैठेंगे, यानी राशि स्वामी में ही बैठे हैं, सुख में गुरु आ गए, तो इनके पास काफी चीजें आएंगी। अच्छा। प्राप्ति के योग बनेंगे, इनके लिए अनुकूल योग रहेगा ये। इनके जो काम है वो सिद्ध होने की स्थिति बनेगी इस समय। और घर में कुछ कार्य नहीं हो पाए, रुक गए, घर नहीं बन पा रहा है, तो वहाँ काम की शुरुआत हो जाएगी। कोई संपत्ति खरीदनी है, वो समय अनुकूल बन जाएगा इनका। कुछ लोग जो कार्य की तलाश में हैं, काम की शुरुआत करना चाह रहे हैं, नहीं बन पाए हैं, उनके काम इस तरफ बनेंगे, क्योंकि गुरु की दृष्टि आपके कर्म भाव पे भी असर डालेगी। आपको नौकरियों की प्राप्ति हो सकती है। जो लोग अगर बिजनेस करना चाह रहे हैं, कुछ नया अपना कारोबार करना चाहते हैं, उनके लिए बहुत अच्छा समय, शुरुआत करने का उनका मन इस समय बन सकता है। एक इन्हें कह सकते हैं कि एक नींव बनने वाली है अब ये मेष वालों के लिए, ठीक है। लेकिन परेशानी थोड़ी सी तब बढ़ेगी जब राशि बदलाव होंगे काफी ग्रहों के, ठीक है। जब बुध की स्थिति भी बदलेगी, जब इनके राशि स्वामी की स्थिति बदलेगी, जो 20 जून के लगभग के करीब बदलेगी, तब क्या होगा, ये धन में चले जाएंगे। लेकिन कहाँ है, शनि देख रहे हैं इन्हें, अच्छा, ठीक है, और वो वय भाव से देख रहे होंगे इनको, ठीक है। तो क्या होगा, खर्च बढ़ेंगे, बिल्कुल। और ये खर्च इनके स्वास्थ्य को भी लेके हो सकते हैं, इनके फैमिली में किसी लोगों को लेके हो सकते हैं, कुछ बाहर जाने को लेकर भी हो सकते हैं। तो ये दौर इनके लिए काफी थोड़ा सा, इसीलिए शुरुआत में इनको जरूरी है कि बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट से बचें, जल्दबाजी में फैसले नहीं लें, क्योंकि शुरुआत आपकी पकड़ बनाने के लिए है। मैंने पहले ही कहा है, नींव है आपकी, यहाँ अपने को स्टेबल करना है, ताकि अगर शनि भी जब दृष्टि दे रहा है तो आप विचलित ना हो पाए, आप खुद को संभाल लेंगे। अच्छा, जैसे आपने बताया कि इनके ना खर्च के योग बन रहे हैं, हो सकता है इनका स्वास्थ्य में हो, यात्रा में हो, किसी और चीज़ पे। बट अगर ये खर्च जो है ये पहले ही कर लें, ठीक है, इन्हें पता है कि योग तो बन रहा है, तो क्या वो दूसरे पे जो खर्च होना था वो कट सकता है? नहीं, ऐसे नहीं होता है। देखिए, हम बस उपाय कर सकते हैं कुछ चीजों का, लेकिन वो कटेगा तो नहीं। अच्छा। ठीक है, आपने बोला अगर पहले खर्च कर लें और फिर बाद में ना हो, ये संभावनाएं नहीं बनती हैं उस समय की। ये अन्य कंडीशन में बनती है, अन्य चीजों में, जो आपने मुझे पहले भी पूछी है। तो ये चीज वहां काम नहीं आएगी, ये मैंने पहले भी बताया था। जो आप सोच रहे हो ना, उस तरीके से ये चाल नहीं चली जाएगी। अच्छा। अगर विधाता को हम पकड़ सकते हैं, तो विधाता की कितनी चीजें बदल जाती, सोचो जरा। रावण अगर रोक सकता तो अपने बेटे इंद्रजीत की मृत्यु ना रोक लेता, ठीक है, लेकिन शनि ने अपना पैर तो चल ही दिया ना। तो विधाता के काम में उतना हस्तक्षेप कीजिए जितना आवश्यक है। और जो आपने कहा कि अगर हम पहले कर लें तो ऐसा संभव नहीं होता है। परिस्थितियां तभी बनेगी जब वो बनाने की योजना बनेगी। हम बस शुरुआत से ही, तभी तो मैंने बोला शुरुआत से आप कोशिश करो, सेविंग करो। मैंने खर्च नहीं बोला है, इसलिए मैंने बोला कि अपनी तरफ से बचाव करो, ताकि आने वाले समय की स्थिति आपको और अच्छे मौके दे जाए। क्योंकि इस समय चंद्र जो गुरु होंगे, माफ कीजिएगा, जो मंगल हैं, वो आपको पंचम पे भी दृष्टि देंगे, वो आपको अष्टम की भी दृष्टि देंगे। तो आपके लिए शेयर मार्केट से भी फायदा है,
बिल्कुल है, शेयर मार्केट से भी फायदा है, लेकिन शेयर मार्केट में समय कब आएगा सही, इसके लिए तो आपको जांचना पड़ेगा, देखना पड़ेगा, फायदा तो मिलेगा आपको। तो वो आपकी कुंडली बताती है कि आपके ग्रह किस तरीके से अब आपको फल दे सकते हैं, वो चीज आती है। तो जैसे मैंने बोला कि अगर आपको शेयर मार्केट में लगाना है, आपको संपत्ति पे लगाना है, इस समय एजुकेशन में भी लगाना है, तो आपकी कुंडली विशेष हो जाती है। तो ऐसे में अगर आप कुंडली ही दिखाना चाहते हैं तो जरूर दिखाएं। आप अपनी कुंडली मुझे भी दिखा सकते हैं, और साथ ही साथ आप अपने करियर से रिलेटेड, या क्योंकि अभी बदलाव होने ही हैं, गुरु आपको विशेष फल देने वाले हैं, अब वो फल ना निकल जाएं आपके हाथ से, तो आपको एफर्ट करने हैं। तो आपका करियर हो, आपका हेल्थ हो, घर परिवार हो, आपके संबंध हो, आपके प्रेम संबंध हो, रिश्ते हो, हर चीज के बारे में आपकी कुंडली ही बताएगी विशेष रूप से। तो आप अपनी कुंडली दिखा सकते हैं, आप बात कर सकते हैं मुझसे सारे वर्ष का, जो वर्ष भर की कुंडली होती है, कैसे फल रहेंगे, योग कैसे रहेंगे, शुभता मिलेगी, अशुभता रहेगी, कहाँ सतर्क रहना है, कहाँ फैसला लेना है, इन सब के बारे में विश्लेषण मिलेगा आपको। तो आप आसानी से बात कर सकते हैं हमसे, अपनी कुंडली का विश्लेषण करवा सकते हैं। कुंडली बनवाना चाहें बच्चों के लिए, अपने लिए, तो कुंडली बनवा सकते हैं, क्योंकि जब तक आप जानेंगे नहीं अपने भविष्य के बारे में, तब तक फैसला नहीं ले पाएंगे। जी बिल्कुल। तो क्योंकि हम जो राशिफल बताते हैं जेनरिक होता है कि राशि के लिए कैसा रहेगा। अगर आपको पर्सनली देखना है कि मेरे जीवन में क्या घटनाएं घटित हो रही हैं, कौन से उपाय अपनाना चाहिए, किन चीज़ों की सावधानी बरतनी चाहिए, तो आपको कुंडली विश्लेषण ज़रूर कराना चाहिए। और आप कुंडली विश्लेषण के लिए माई ज्योतिष के द्वारा राजरानी मैम से डायरेक्ट कनेक्ट भी कर सकते हैं। तो अब हम वापस से राशि की ओर आते हैं। तो अगर हम, आपने ये तो बता दिया कि इनके खर्च बढ़ने वाले हैं, तो क्या पैसा आएगा इनके पास? आएगा, क्यों नहीं आएगा, अब तो आने का समय भी है। तभी तो मैंने बोला, क्योंकि मंगल कहाँ होगा, धन भाव में बैठेगा। हर चीज का एक मायना है, धन में बैठेगा तो वृद्धि तो आएगी, लेकिन शनि द्वादश से भी तो देख रहा है, ये भी ध्यान रखिए। अच्छा। अब गुरु हैं जो कर्क में आएंगे, चतुर्थ में आए हैं, घर पे आए हैं, तो यानी कि घर की प्राप्ति, घर का वाहन की प्राप्ति, वस्त्र आभूषण की प्राप्ति। सोना महंगा हो रहा है, होने दो, आपको मिल सकता है, याद रखिएगा, ठीक है। गुरु है, गुरु का कार्य यही है, गुरु स्वर्ण से संबंधित है, गुरु सूर्य स्वर्ण से संबंधित है, तो ये तो आपको अवश्य देंगे, चीजों की प्राप्ति अवश्य कराएंगे। और ध्यान रखिएगा, शुक्र भी फिर गुरु के पास आ जाएंगे, कर्क राशि में ही युति योग बनेगा। तो शुक्र क्या है, लग्जरी चीजें आपके लिए, तो प्राप्ति के योग तो नो, मतलब शंका नहीं है कि मिलेंगे, बेशर्ते आपकी कुंडली कमजोर नहीं होनी चाहिए, ये याद रखिएगा। आपको मिलेगा, ये 100% मैं लिख के देती हूँ, गारंटी देती हूँ, पर आपकी कुंडली में कमजोरी ना हो, ये भी ध्यान रखना है। मिलने के योग पूरे हैं आपको, करियर में विस्तार मिलेगा आपको, मैंने कहा ना, नौकरी में अच्छे योग मिलने वाले हैं, पद प्राप्ति के योग है। तो मेष के लिए काफ़ी चीज़ें अच्छी हैं, इसीलिए मैंने कहा कि अभी से ही नींव पक्की करनी है, ताकि आप स्ट्रांग बने रहें। जी ठीक है। मतलब जो नौकरी बदलने की सोच रहे हैं या फिर नई नौकरी की तलाश कर रहे हैं, तो उनके लिए जून का महीना मौके लाए। हाँ, मेष राशि वालों के काफी मौके लेके तो आने वाला है। तो अगर हम उपाय की बात करें, तो मेष राशि वालों को उपाय क्या अपनाना चाहिए? देखिए, इनके लिए बहुत अच्छा है कि शुरुआती पक्ष में ना, ये मंगल गुरु, इनकी पूजा अवश्य करें, यानी मंगल के मंत्र जाप करते रहे। गुरु से संबंधित कोई भी मंत्र हो सके जो गुरु का पढ़ सकते हैं, या अपने जो गुरुजन हैं उनका नमस्कार, उनसे बात करना, उनको कुछ भेंट दीजिए, वो अवश्य करिए। दूसरी बात कि 20 तारीख के बाद जब बदलाव होने वाला है ना, और शनि आके देखेंगे, क्योंकि अभी तो इनकी 7.5 का भी असर है, ठीक है ना, तब इनको शनि से भी संबंधित उपायों को लगातार करना है। तो शनि के लिए दीपक जलाना है, शनि के मंत्र पढ़ने हैं, तो काफ़ी चीज़ें इन्हें करनी भी हैं, ऐसे ही नहीं चले जाने देना है, ताकि इनको फल मिल पाए। जी ठीक है। तो अब हम बात करते हैं वृषभ राशि की। राशि स्वामी जो है वो जा रहे हैं गुरु के साथ, और वृषभ राशि में मंथ के एंड में आ जाएंगे मंगल। तो इनके लिए कैसा रहेगा जून का महीना? तो इनकी अगर मैं बात करूं वृषभ राशि के लिए, तो समय तो इनके पास भी अच्छा है, ठीक है, देखा जाए तो चीजें इनके पास भी अब हो सकती हैं। और इनका बल भी अब बढ़ सकता है, क्योंकि अभी शुरुआत में तो चलिए जो हमारे शुक्र महाराज रहेंगे वो आपके धन भाव में ही रहेंगे, ठीक है, अपने मित्र की राशि में ही रहेंगे, मिथुन राशि में बैठे हुए थे। अब जब वो बदलेंगे तब वो अलग राशि में जाएंगे और गुरु के साथ युति योग में आ जाएंगे। तो ये योग, और साथ ही साथ जब मंगल भी आपके पास आ जाएंगे, आपके साहस की वृद्धि है,
अच्छा। आपके पराक्रम में वृद्धि है। जी। आप अब वो करके दिखाएंगे जो अन्य कोई कर नहीं सका है। आप जो बोलेंगे उसमें सत्यता का प्रभाव आएगा, आपकी प्रतिष्ठा का प्रभाव आएगा, आपके जो आसपास की चीजें हैं उसमें आपका जो हस्तक्षेप है वो बेहतर तरीके से सामने आएगा। मतलब वाणी इनकी एकदम बेहतरीन रहने वाली है। बिल्कुल बिल्कुल, वो अच्छी रहने वाली है, कोई इसमें संदेह नहीं है। क्योंकि अभी अच्छी बात ये भी है कि जो हमारे वाणी के स्वामी हैं, हमारे बुद्ध महाराज, उनकी भी स्थिति बहुत ज्यादा डावाडोल नहीं रहेगी। जैसे अस्त हो जाते हैं, कभी वक्री हो रहे हैं, कभी वो है, तो अभी थोड़ा सा लाभ इनको जरूर मिल जाएगा इस महीने के दौरान। फिर वो राशि बदलाव भी करेंगे, उनमें भी कुछ बदलाव आएंगे, क्योंकि शनि का भी असर आएगा तो चंचलता तो देंगे। क्योंकि देखिए, एक राशि है, एक ग्रह है, वो नक्षत्रों को भी बदलता है, याद रखिएगा, ठीक है ना। तो हर नक्षत्र का भी अपना असर आएगा। शुक्र जब बदलाव कर जाएंगे, आपके राशि स्वामी जब पुष्य में आ जाएंगे, तब उसका अलग रंग दिखेगा, ठीक है ना। तो हर चीज का अपना खास विशेष असर दिखाई देगा। लेकिन हाँ, ये हम कह सकते हैं कि कई मायनों में चीजें आपके लिए कंट्रोल की रहेंगी। ऐसा नहीं है कि आप उन्हें अपने प्रभाव में रख नहीं सकते हैं। हाँ, मंगल आपका गुस्सा जरूर बढ़ा सकता है, जिद बढ़ा सकता है आपकी। आप जो करना चाहते हैं वो करके ठान लेने की बात आएगी, क्योंकि अभी शुक्र और गुरु भी वहां आ जाएंगे, तो नॉलेज बढ़ जाएगी, ज्ञान बढ़ जाएगा, तो विचारधारा में बदलाव आएगा, ठीक है। याद रखिएगा, चीजें धीरे धीरे बदलती हैं और अपना असर दिखाती हैं। और ये असर सबसे ज्यादा तब गहरा पड़ता है जब चंद्रमा भी साथ दे जाए। क्योंकि चंद्रमा चलता है 2.25 दिन, लगभग 2.5 दिन या 2.25 दिन का इसका गोचर है। तभी घटनाक्रम घट जाते हैं, चाहे वो बड़ी त्रासदियां हो, चाहे वो आपके जीवन का कोई भी रंग हो। आपका मूड भी बदलता है ना, आज खुश, आज अच्छा, सुबह खराब, शाम बढ़िया। तो यानी कि दशा भी आ गई, गोचर भी मिल गया और चंद्रमा ने अपना काम कर दिया। तो यही चीजें शुक्र वाले, जो वृषभ राशि वाले हैं, उनको भी मिलेगी। अच्छा। तो आपका भी एक समय आएगा जब गज केसरी योग की शुभता मिलेगी आपको, ठीक है ना। आपको इतनी शुभता मिलेगी, चंद्र शुक्र धन योग दे देगा आपको उस टाइम पे। ये उस दौरान बनेंगे जब जब इनकी युति बनती जाएगी शुभ ग्रहों के साथ, ठीक है ना। हाँ, कहीं नुकसान भी हो जाएगा जब द्वादश में चंद्र मंगल की युति बना लेगा शुरुआत में महीने के, तब खर्चा अचानक से हेल्थ पे हो सकता है, आपके सेहत पे लग जाए, क्योंकि द्वादश में बैठा है ना मंगल, वो असर तो देगा अपना, ठीक है। और शनि आपको दृष्टि दे रहा है, आपके लिए योग कारक है शनि, लेकिन असर तो देंगे ना, वो अपना प्रभाव तो डालेंगे। तो यानी कि वृषभ राशि वालों के पास चीजें हैं, आप अपना काम शुरू कर सकते हैं, आप अपने काम में प्रतिष्ठा पा सकते हैं, मान सम्मान की स्थिति बनती है, सोशल सर्कल में जाएंगे तो लोग पहचानेंगे आपको। और जो वैसे इनका कम्युनिकेशन इतना नहीं, क्योंकि थोड़े से चुप भी रहते हैं, धीर गंभीर व्यक्तित्व वाले व्यक्ति हैं। लेकिन अब गुरु और जब शुक्र की युति हो जाएगी, तब आपकी नॉलेज अलग रंग में दिखाई देगी। लोग आपको बड़ा सम्मान देखेंगे, क्या बात है, ये बोलते नहीं थे लेकिन क्या बोला है इन्होंने, ठीक है, वो भी आपको पल मिल जाएगा। तो ये पल पल की प्राप्ति है। ये कितना लंबा होगा, कितना छोटा होगा, वो कुंडली आपकी बताएगी, लेकिन फल जरूर मिलेगा। अच्छा, मतलब कुल मिलाकर अगर देखें तो वृषभ राशि वालों के लिए जून का महीना जो है कई सारी अपॉर्चुनिटी लेकर आ रहा है। बिल्कुल आ रहा है ना। इनकी अपनी वाणी से भी बहुत कुछ प्राप्त भी कर सकते हैं। बिल्कुल कर सकते हैं। तो अगर हम उपाय की बात करें तो उपाय के तौर पर इन्हें अपनाना क्या चाहिए? देखिए, अगर उपाय की बात करें तो मैं कहती हूँ कि शुरुआत से ही इन्हें भगवान शिव का पूजन शुरू करना चाहिए, ठीक है। ये इनके लिए खास रहेगा। और एक चीज और करें कि जो अभी तो गन्ने का रस बहुत मिलता है, तो ये भगवान शिव पर जब भी सोमवार का दिन हो अर्पित जरूर करके आ जाए, चढ़ा के आ जाए, क्योंकि बदलाव होने वाले हैं, चीजें बदलने वाली हैं। आपका आर्थिक पक्ष हो, आपका घरेलू पक्ष हो, और आपका भाई बहनों के साथ या यात्राओं का पक्ष हो, प्रभावित जरूर होगा। तो वो आपकी पकड़ में रहे, उसमें आप परेशान ना हो, मन ना विचलित हो। और अभी तो एजुकेशन का टाइम भी है आपका, ठीक है ना, तो वहाँ आप अच्छे परिणाम पाएं। तो ये एक रामबाण उपाय है जो जरूर करें इस महीने आप। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं मिथुन राशि की, जहाँ से अब हट रहे हैं गुरु। तो इनके लिए अब जून का महीना क्या लेकर आएगा? देखिए, अगर मिथुन राशि की बात करें तो इनके लिए खास चीजें ये हैं कि अभी तो सूर्य बुध का जो योग है, इनको बुधादित्य योग का प्रभाव भी दे रहा है,
ठीक है ना। और दूसरी चीज, जो इनके राशि स्वामी हैं वो भी एक बेहतर स्थिति में भी हैं, तो इनके लिए काफ़ी चीज़ें खास रहेंगी, यानी इनको आर्थिक लाभ की स्थिति मिलती रहेगी। और कुछ एक तरीके से मैं कह सकती हूँ कि महीने के आरंभ में लगेगा ढर्रा चल ही रहा है, वही तरीके से बना हुआ है, ठीक है। बदलाव तब आएगा जब राशि स्वामी बदल जाएगा, ठीक है। और बड़े ग्रह जब इनको इफेक्ट देना शुरू करेंगे, जैसे मंगल, गुरु की जो स्थिति आएगी ना, वो इनके जो घर परिवार में है वहाँ अंतर लाएगी। घर में कोई आ सकता है, घर से कोई जा सकता है, घर में कुछ घटनाएं घट सकती हैं, या घर की कुछ प्राप्ति यानी संपत्ति, या कुटुंब जो साथ का लोग हैं, ये आपका घर नहीं है, ये आपका कुटुंब है, आपके रिश्तेदार हैं, चाचा ताए, ये सब लोग वो उसमें आ जाते हैं, तो उनके जीवन की शैली, उनका जीवन भी प्रभावित होगा, उससे संबंधित घटनाएं भी आपको सुनने को मिलेंगी। मतलब पॉजिटिव भी होगा, नेगेटिव भी होगा, दोनों बिल्कुल बिल्कुल। और ये पॉजिटिव ही होगा या नेगेटिव ही होगा, ये आपकी कुंडली बताएगी, ठीक है ना। लेकिन हाँ, ये फल जरूर देगा, क्योंकि अब जो है ना, गुरु आया है आपके घर में, कुटुंब में आ गया है, विस्तार देने का काम कर रहा है, गुरु विस्तार का कारक है, तो यानी कि विवाह योग्य जो लोग हैं उनके लिए रिश्ते आ सकते हैं, अच्छा बातें हो सकती हैं। आपने ये बताया कि नेगेटिव भी होगा, हो सकता है पॉजिटिव भी, लेकिन बताती कुंडली है। बिल्कुल। अब पॉजिटिव के लिए तो ये है कि पॉजिटिव हो रहा है तो हर किसी के लिए अच्छा ही है, अगर जिनके लिए नेगेटिव हो रहा है तो क्या कुंडली के द्वारा, अगर वो कुंडली दिखाते हैं और उपाय एस्ट्रोलॉजर जो बताते हैं, तो उसके द्वारा जो नेगेटिव हो रहा है वो कम किया जा सकता है या खत्म हो सकता है? देखिए, खत्म का मैं इसलिए नहीं कहती क्योंकि कुछ चीज़ें परमात्मा पे भी छोड़ी जाती हैं। एक ये हमेशा ध्यान रखिए, खत्म भी हो सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। फिर आपका उतना आपका कर्म भी होना चाहिए, उतना आपका निष्ठा भी होनी चाहिए, उतनी आपके संस्कार जो आपका जीवन का रंग देंगे ना, हमने जो कहा है वो कर पाएंगे, फिर वो सत्यता को भी धारण कर सकता है, ठीक है। देखिए, आप उपाय करोगे, फल जरूर मिलेगा आपको। ये क्योंकि बहुत से लोग हैं, मैं यही कहूंगी, कई लोग कहते हैं मुझे कोई फल नहीं मिला, मुझे कोई फल नहीं मिला, ये शब्द बहुत गलत है। ब्रह्मांड को इस एनर्जी से मत अभिभूत कीजिए, ये आपके लिए अच्छा नहीं है। फल आपको मिला है, आपको पता ही नहीं है, ये हो सकता है। फल कभी नहीं जाएगा, जो कर्म करेंगे वो तो मिलेगा ही मिलेगा, और आपने उपाय किया है तो आपको फल जरूर मिलना है, ये याद रखिएगा। नहीं, आपने जैसे बताया कि बहुत सारे लोग बोलते हैं फल नहीं मिला है, तो जो लोग उपाय अपनाते हैं, मान लीजिए एक पर्टिकुलर काम के लिए उन्होंने उपाय अपनाया, मान लीजिए उन्हें सरकारी नौकरी चाहिए थी किसी को, तो उसने उपाय किए बहुत सारे कि मेरे को सरकारी नौकरी मिले, जो भी उपाय बताए गए वो सारे किए, लेकिन उसे फल नहीं मिला उस चीज का ना, तो वो तो बोलेगा ही कि फल नहीं मिला है। देखिए, अब मैंने क्या बोला, 100% मैंने क्या कहा था, एक परमात्मा भी तो है, प्रारब्ध कुछ कर्म नहीं करेंगे क्या हमारे, सीधी सी बात है। इतने बड़े बड़े लोगों को आप देखते हो, कितने शुभ कर्म मतलब बताते हैं। मैं हमेशा प्रेमानंद जी का इसलिए कहती हूँ क्योंकि वो सबके समक्ष हैं, ठीक है। उनके जैसा जो रोग है, व्यक्ति क्या कहेगा, कितने पाप कर्म किए इस व्यक्ति ने, इतना बुरा इसको मिला, यही तो हम कहेंगे ना। कैंसर हो जाना, किडनी खराब हो जाना, किसी को गलित कुष्ठ हो जाना, जो वशिष्ठ के समय की बात है, ऐसे चीजों में हम यही तो कहते हैं ना, इसने कितने गलत का, लेकिन उनका कर्म देखो, उनके तो कितने लोग मान का जानते हैं, उनका सारा काम ही धर्म से संबंधित है, आप इसे क्या कहेंगे। प्रश्न जब आता है तो आपको उत्तर आपके समक्ष ही दिखता है, ये याद रखिएगा। कुछ हमारे प्रारब्ध भी होते हैं, पूजा फलित होती है, ये इसमें ना तो कहीं नहीं है। उपाय जरूर आपके लगते हैं, ये भी मैं मना नहीं करूंगी कि नहीं लग रहे हैं, याद रखिएगा उपाय हमेशा काम करते हैं, लेकिन एक पक्ष तो आपको कहीं छोड़ना पड़ता है ना प्रारब्ध पे भी, फिर उसका भी तो कुछ है जो वो करने वाला है। तभी तो मैंने बोला कि फिर रावण ना बदल देता, उससे ज्यादा ज्ञानी कौन था। मय दानव उनके ससुर थे, उनसे ही ज्योतिष की शुरुआत हुई है। अगर प्राचीन चीजों की बात करते हो तो वहीं से ज्योतिष का आगमन होता है, वही बता रहे हैं ग्रह नक्षत्र क्या है, वो नहीं बदल पाए तो बताइए। तो यही मैं कह रही हूँ कि आपको उपाय तो अवश्य करने हैं, आपको कार्य, रावण ने उपाय भी पूरे किए हैं, भगवान शिव से बड़ा भक्त उसके कौन हो सकता है, किंतु चीजें और भी काम करती हैं ना, तो हर चीज का अलग होता है। उपाय कीजिए, फलित जरूर होता है, निराश नहीं होना है कि भाई मैंने किया और उसका फल नहीं मिला, फल तो जरूर मिलेगा। हो सकता है आपको सरकारी ना मिले, लेकिन जहाँ जॉब मिले वहाँ उतनी प्रतिष्ठा मिले, मान सम्मान मिले, और आपको घर के सुख की प्राप्ति मिले। कई सरकारी नौकरी बैठे हुए हैं, घर का सुख नहीं है, कोई अपने माँ बाप को छोड़े हुए है, कई अपने जीवन साथी को छोड़ के अलग है, बच्चों के बिना काम कर रहे हैं गवर्नमेंट जॉब में। अब उनसे पूछिए क्या सुख है उनका गवर्नमेंट जॉब का। तो कहीं चीजें अलग अलग तरीके से काम करती है ना, तो ये भी समझना है।
ठीक फल है। मिलेगा। ठीक है, ये तो यहाँ मैं पे कहती हूँ। मतलब ये हुआ कि उसे अगर सरकारी नौकरी भले नहीं मिली, बट सरकारी नौकरी जो सुख मिलना था वो मिल मिला, गया। वो मिला, वो जरूर मिलेगा उसे। हम्म। उसको सम्मान प्राप्ति होगी, मान प्रतिष्ठा प्राप्ति होगी, वो जरूर मिलेगा उसे। ठीक है। तो अब हम बात करते हैं मिथुन राशि की वापस से, कि अगर हम उपाय की बात करें तो मिथुन राशि को उपाय क्या अपनाना चाहिए इस महीने? देखो, मिथुन राशि वालों के लिए है कि आप अभी विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करते रहें। ये मेरी तरफ से है, आपको बुधवार के दिन का चयन करते हुए लगातार इसे करते रहना है, ठीक है। और अभी जो अमावस्या भी आने वाली है, अधिक मास वाली भी अमावस्या आने वाली है, 15 के करीब को जो समय रहेगा उस समय पे भी, और जो सोमवती या भौमवती दोनों में ही आप अपने सामर्थ्य अनुसार दान अवश्य करें। और पितरों का जो पूजन है ना, वो ज़रूर करना है आपको, ये आपके लिए बहुत आवश्यक है। तभी आपको बुधादित्य योग का परिणाम मिलेगा। कई कहते हैं ना बुधादित्य योग बन गया और इतना शुभ बन रहा है आपके में, आप ही की राशि में है तो बहुत शुभ बनता है, वो स्वाभाविक है। तो आपको उसका फल भी मिलेगा, आपकी बुद्धि विस्तार होगा, अच्छे फैसले ले पाओगे, अपने रिश्तों को अच्छा कर पाओगे और घर परिवार की जिम्मेदारियों को बेहतर कर पाओगे। ठीक है। तो अब हम बात करते हैं कर्क राशि की, जहाँ पर आ रहे हैं स्वयं हमारे गुरु और बाद में शुक्र भी आ जाएंगे। तो इनके लिए अब जून का महीना क्या लेकर आ रहा है? देखिए, कर्क राशि वालों के लिए बदलाव लाने वाला है। गुरु आपके उसमें ही आ रहे हैं, राशि स्वामी में ही आएंगे, तो मान प्रतिष्ठा सम्मान इसकी स्थिति तो बनेगी आपकी। अच्छा। ठीक है, ये आपका काम करेगी, क्योंकि जो गुरु महाराज हैं वो आपके लिए भाग्येश भी हैं, ठीक है। और दूसरी बात, वो आपके षष्ठेश भी हैं। अच्छा। तो यानी कि शत्रुओं का बल बढ़ेगा। अच्छा। उच्चस्थ हो रहे हैं ना कर्क के उच्चस्थ, तो शत्रु भी तो बली होगा। जी, जब वो आपका भाग्य प्रबल हो रहा है तो उसे कैसे भूल जाओगे आप? तो यानी कि आपके पास चीजें मिले जुले रंग में हैं, ये याद रखिएगा। आपको संभल के काम करने हैं। प्रतिष्ठा आपके पास है, लेकिन आपके गुप्त विरोधी जो हैं वो आपको परेशान करना चाह रहे होंगे। उनका आपके प्रति मतलब एक होता है ना, लगातार कोशिश करते रहना चीज़ों को लेकर कि नहीं मैं छोड़ूंगा नहीं। और ये सबसे ज़्यादा कब होगा? जब मंगल बदलाव कर लेंगे। मंगल अभी आपके पक्ष में है, ठीक है, मंगल मेष के हैं, लेकिन जैसे ही मंगल वृष के चले जाएंगे, यहाँ पे शनि भी देखने लग जाएंगे। अब शनि क्या है? शनि आपके गुप्त शत्रु भी हैं, वो आपको अब देख रहे हैं, आपके लाभ को देख रहे हैं, तो यानी वो आप पे असर डालने वाले हैं। अच्छा। तो कुंडली इस तरीके से, ग्रह इस तरीके से काम करते हैं। हमें कई लोग कहते हैं कि बहुत विस्तार में बता रहे हैं, मैं कहती हूँ समझो। ऐसे ही बोल देंगे फिर आप क्या, आपने तो बोला कि ऐसे ही बोल के चलेगा, हम बता रहे हैं तर्क के साथ। तर्क नहीं है तो फिर क्या फायदा? तो यानी कि आपके पास काम का समय है, आप अपने कार्य को विस्तार दे पाएंगे, आप घर परिवार में अपनी जिम्मेदारियों को संभाल सकते हैं। कारोबार करते हैं तो उसमें अच्छी प्रतिष्ठा का समय है आपके लिए, ये समय बनेगा, ठीक है। बस कहाँ हमें स्थिति को देखना है कि आपके जो हिडन शत्रु हैं, जो मीठा है आगे लेकिन पीठ पीछे बहुत कुछ कर रहे हैं, उनसे थोड़ा सजग रहना है आपको, ठीक है। अपने स्वास्थ्य पे भी आपको ध्यान देना है, क्योंकि षष्ठेश गुरु का प्रभाव है तो वो सेहत पे असर जरूर डालेगा। यानी जिन्हें डायबिटीज़ का प्रॉब्लम है, जिन्हें लीवर से रिलेटेड कोई दिक्कत है या नाभि के निचले हिस्से से संबंधित कोई समस्या है, उसका असर इस समय पड़ सकता है, ठीक है ना। तो ये चीज़ है। अब मंगल का जब परिवर्तन होगा तब इनका सोशल सर्कल भी बढ़ेगा, लोगों में समाज में आना जाना बनेगा, ठीक है ना। और साथ ही साथ नए दोस्त भी बन सकते हैं अचानक से, कुछ ऐसे ये इनके बिजनेस के लिए भी बढ़िया रह सकते हैं, प्रपोजल आ सकते हैं, नई दोस्ती आएगी और नए बिजनेस प्रपोजल होगा। तो ये समय भी है। लाभ के क्षेत्र में जाएंगे मंगल हमारे, तो किसी ना किसी तरह मेहनत करते हुए आप लाभ जरूर पालेंगे। वो लंबी यात्रा भी है तो आपको लंबी यात्रा का टूर मिलेगा। शनि अष्टमेश होके देख भी रहे हैं तो यानी कि आप पानी की यात्रा भी कर सकते हो, और जल में बैठ के, यानी नाव में बैठ के, शिप पे बैठ के, या जैसे भी आप यात्रा भी कर सकते हो, ठीक है। अब ये कुंडली आपकी कहती है, आपकी कुंडली बताएगी वो कैसे यात्रा करोगे। कुछ लोग पनडुब्बी के नीचे यात्रा कर रहे होंगे, तो वो चीज़ें भी तो हैं, तो वो उनके योग हैं कि अष्टम कितना बली है उनके लिए। तो यहाँ शनि का प्रभाव आएगा। अच्छा, मुझे इससे एक प्रश्न आया मेरे दिमाग में कि अभी आपने बताया कि इनके यात्रा के योग बन रहे हैं, जल की यात्रा के योग भी हैं। अब मान लीजिए कि उसके कर्म थोड़े से ख़राब हैं,
तो ये भी तो हो सकता है ना कि उसकी यात्रा तो हुई लेकिन उसको पुलिस लेके गई जल के आगे थ्रू। सही, बिल्कुल सही कहा, और इसमें कोई दो राय नहीं है। तभी तो मैंने क्या बोला कि शनि का प्रभाव भी देखना होगा, क्योंकि शनि अष्टमेश है। अष्टम भाव क्या है? जमीन के नीचे की स्थिति, ठीक है। जो नेवी में होते हैं, जो पनडुब्बी में होते हैं, जो हम कहते हैं ना, ये ऐसे सर्कल हैं जिसमें अष्टम अपना काम दिखाता है। अच्छा, ठीक है। ये अष्टम अच्छा है तो बहुत अच्छी आपकी वर्क रहेगा, आपकी फील्ड बहुत अच्छी रहेगी, मान सम्मान। यहाँ अगर गड़बड़ हो गई, इसका पाप प्रभाव से संबंध बन गया। अब शनि मंगल का दृष्टि संबंध बहुत अनुकूल तो है नहीं है, ठीक है, गड़बड़ तो देगा। तो अब जो नावें डूबी हैं वो क्या है, कोई हादसे होते हैं वो क्या है। तभी मैं हर बार क्या कहती हूँ, यात्राओं पे रोक लगाएं, यात्राओं संभल के करनी चाहिए। मोदी जी ने कह दिया, हम कह रहे थे जनवरी से, ठीक है ना। हमने कहा है कि यात्राओं को थोड़ा संभलें, क्योंकि इस माहौल अच्छा नहीं है। ग्रह आपको निकाल रहे हैं, ग्रह तो ले जा रहे हैं, लेकिन होने क्या वाला है वो तो देखना पड़ेगा ना आपको। जी बिल्कुल। तो वही आपकी बात जो आपने बोला कि जा रहे हैं और ले गई पुलिस होते यात्रा के लिए, ऐसे भी केस आते हैं, बहुत हैं ऐसे केस जो आपने पूछे। तो अगर हम उपाय की बात करें तो कर्क राशि वालों को उपाय क्या करना चाहिए, क्योंकि यात्रा के योग तो बने हुए हैं, अब उपाय भी बता दीजिए इनके लिए। देखिए, इनके लिए बहुत अच्छा है, गुरु का उपाय पहले शुरू कर दीजिए। और इसके लिए चाहिए कि माथे पे केसर का तिलक लगाओ, केसर नहीं है तो हल्दी का तिलक लगा लीजिए, ठीक है। और हो सके तो गुरु सम्मुख जो समक्ष जो लोग हैं उनको कुछ अपनी तरफ से भेंट दे दीजिए। गुरुवार के दिन केलों का दान कीजिए मंदिर में, ठीक है। धर्म पुस्तक का दान कराएं, ये कार्य कर सकते हैं। या फिर धार्मिक स्थल पर, और ये महीना बहुत खास होता है जून का महीना, क्योंकि प्यास बहुत होती है, तपन बहुत है पृथ्वी पे, तो जल का दान आपके लिए बहुत उपयोगी है। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं सिंह राशि की। तो इनके लिए जून का महीना क्या लेकर आ रहा है? देखिए, सिंह राशि वालों के लिए तो रहेगा खास, ठीक है। अब होगा क्या कि गुरु का प्रभाव जो आ रहा है वो इनके 12वें घर की स्थिति में आ रहा है, ठीक है। तो यानी कि यहाँ काम आएगा पंचम का 12वें में चले जाने की स्थिति का प्रभाव। यानी जो पढ़ाई के लिए बाहर जाना चाह रहे हैं, उच्च शिक्षा प्राप्ति करना चाह रहे हैं, उनको मिल सकते हैं मौके, वो जा सकते हैं बाहर, क्योंकि इनके अष्टम का भी प्रभाव है गुरु के साथ। तो यानी कि बहुत अधिक संभावनाएं अब ये बनती हैं। जो लोग सोच रहे थे मेरा वीज़ा नहीं है, जो लोग सोच रहे थे बाहर या घर, ये विदेश ही नहीं है, ये जहाँ आपका जन्म स्थान है उससे भी दूर स्थान है। जैसे आप दिल्ली में हैं, मुंबई में शिफ्ट होना, दिल्ली में है कलकत्ता जा रहे हैं, कलकत्ता में हैं तो मुंबई जा रहे हैं। इस तरीके के बच्चे एडमिशन लेने के लिए जा रहे हैं, तो उनके एडमिशन का बहुत अच्छा समय है। अभी बहुत अच्छा मौका मिल सकता है उन बच्चों को, कर सकते हैं वो काम, ठीक है। और दूसरी चीज, अभी जब मंगल बदल जाएंगे तो इनके कार्य क्षेत्र में वृद्धि का योग बनेगा, ठीक है। वो करियर के क्षेत्र में आ जाएंगे, तो नौकरी में हाँ थोड़ी उठापटक की स्थिति है। मंगल है तो धमाल तो मचाएंगे, बिना मचाए रहेंगे नहीं। और वहीं केतु आपके राशि पे ही बैठे हुए हैं, ठीक है ना। तो हाँ, ये होगा कि अचानक से काम बढ़ जाएगा, अचानक से लोगों का दबाव बढ़ जाएगा, लोग परेशान भी कर सकते हैं, क्योंकि 12वें का भी रोल आ रहा है, 8वें का भी रोल आ रहा है। तो हाँ, कुछ विरोधी पक्ष परेशान करने की स्थिति में होंगे, ठीक है ना, आपको तंग करेंगे। लेकिन हाँ, खास चीज ये है कि जब सूर्य की भी स्थिति बदलेगी आपकी और अन्य चीजों का प्रभाव देखेंगे आप, तो आपका बल तो रहेगा, आप मजबूती से काम तो करेंगे, ठीक है। और करियर में है तो आप अपना प्रभुत्व बनाए रखेंगे, नेतृत्व अच्छा करेंगे, लीडरशिप बहुत अच्छी कर सकते हैं, मैनेजमेंट बहुत अच्छा कर सकते हैं। और मैं कह सकती हूँ कि जो राजनीति में है उनके लिए ये समय अच्छा है, क्योंकि शनि की दृष्टि आ रही है मंगल पे इस समय। तो 20 तारीख से शुरुआत इनकी होती है कि अपने कार्यक्षेत्र में जमकर वो काम कर सकते हैं, बेहतर अपना स्थिति बना सकते हैं। तो ये परिणाम इनको मिल सकते हैं। और फाइनेंस की मैं अगर बात करूं, आर्थिक पक्ष भी इनका अनुकूल रह सकता है, इनको फायदा हो सकता है, क्योंकि बुध की स्थिति है, वो इनको लाभ दे सकती है। हाँ, खर्चे तब बढ़ेंगे जब बात करते हैं कि गुरु का बदलाव हो जाएगा, और माफ कीजिएगा, गुरु से ज्यादा शुक्र का वो, और जब बुध भी बदल जाएंगे तब, क्योंकि इनके लाभेश की स्थिति भी बदल जाएगी, वो भी चली जाएगी द्वादश में, ठीक है ना। तो खर्चे बढ़ जाएंगे। तब इनका खर्चा कैसे हो सकता है? बिजनेस का करने में कुछ पैसा लगाना पड़ रहा है, बच्चों की एजुकेशन में कुछ पैसा लगाना पड़ रहा है, हेल्थ पे कुछ पैसा लगाना पड़ रहा है, या अचानक से होने वाले खर्चों में कुछ पैसा लगाना पड़ रहा है। और ये कंडीशन में थोड़ा सा फायदा ये होगा कि कोई आपने लॉटरी खेल ली, किसी से शर्त लगा ली, कुछ चीज़ों में ऐसा होगा, तो जब चंद्रमा चलेगा ना तो फल दे जाएगा तुरंत,
कुछ लाभ अचानक से मिल चंद्रमा जाएगा। जब इस राशि में होगा, इस राशि में नहीं, जब वो शुभ ग्रहों के साथ अच्छा, ये और पंचम और अष्टम के साथ बेहतरीन संबंध में होगा तब मिलेगा ये फायदा। अचानक है अष्टम, पंचम लॉटरी, फटक से नुकसान भी मिलने तो हो वाला। सकता है फिर। नुकसान तब होगा ना जब कुंडली में अगर बहुत ज्यादा खराब अच्छा, हो रहा है, लेकिन योग है कि आपको दे जाएगा। जाएगा। अब पाप ग्रह ही ऐसी चीजें देते हैं। जब सट्टा खेल रहे हैं, शेयर मार्केट कौन है, सारा काम राहु का है यहाँ पे, बुध का है यहाँ पे। शुभ ग्रह होके बुध ही बुद्धि चलाता है। जी। बुध बदलेगा तो शेयर मार्केट धड़ाम से आगे आएगी, धड़ाम से पीछे जाएगी। बुध वक्री होगा तो शेयर मार्केट में उछाल खुद ब खुद दिखेंगे आपको, अच्छा, या राहु की स्थिति बदलेगी। ठीक है। तो अगर हम उपाय की बात करें तो सिंह राशि को जून में क्या उपाय अपनाना चाहिए? सिंह राशि वालों को अपने करियर में देखना है। घर परिवार में अगर तनाव बढ़ रहा है, क्योंकि मंगल चौथी सप्तम दृष्टि से वहां नजर मारेंगे, तोड़फोड़ लेके आएंगे, घर में विवाद हो सकता है। तो इन चीजों से बचने के लिए इस समय हनुमान जी का बजरंग बाण करते रहें। अच्छा, ये अच्छा रहेगा आपके लिए। जो विवाद है, जो कलह कलेश है, या जो शनि के प्रभाव से इनको प्रभाव खराब मिल रहा है, वो काफी हद तक संभला रहेगा। जो भी हमारा ढैया का शनि का प्रभाव बनता है, वो इनको शांति प्राप्ति का मौका है। यानी मैं ये कहूँगी, अगर हो सके तो शनिवार के दिन इस काम को जरूर करें। तो दीपक ले, मैं अपने खास उपायों में इसे जरूर बोलती हूँ। शनि से प्रभावित हैं या सूर्य की स्थिति का बल नहीं मिल रहा है, कहीं ना कहीं घाटा ज्यादा हो रहा है आपको, तो उसके लिए अभी के टाइम पे ये काम जरूर करें कि बजरंग बाण का पाठ अवश्य करें। ठीक है। तो अब हम बात करते हैं कन्या राशि की। तो कन्या राशि के लिए कैसा रहेगा जून का महीना? देखिए, कन्या की अगर हम बात करें तो आपके लिए मिले जुले रंग हैं। ठीक है। एक अच्छी बात है कि कर्क राशि में ही है गुरु, तो लाभ तो देंगे। ठीक है। और जो आपके राशि स्वामी की स्थिति है, वो भी जब कर्क की तरफ होगी, पहले तो वो रहेगी अपना सूर्य के साथ की युति का रहेगा, तो बुधादित्य योग का प्रभाव आपको मिलेगा, जो आपको देगा कि बाहर से लाभ दिलवा देगा। ठीक है। कार्य क्षेत्र में विस्तार का भी मौका मिल जाएगा आपको। नौकरी में बदलाव थोड़े से हो सकते हैं, संभावनाएं तो बनती हैं आपके लिए। वहीं जब शुक्र की स्थिति भी बदलेगी, इसी शुरुआती हफ्ते में ही बदल जाएंगे, 8 जून के करीब शुक्र बदलेंगे, तो आपके लिए आर्थिक स्थिति बदलाव लाएगी, यानी आपको कुछ फायदा भी मिलेगा। आपका जो पैसा आएगा ना, वो आपकी नॉलेज का भी होगा, ऐसा भी रहेगा, क्योंकि गुरु के साथ शुक्र का युति संबंध बनेगा, और वो युति संबंध हमारे एकादश में बनेगा। तो ये स्थिति ऐसी रहती है कि जो एजुकेशन फैक्टर में लोग हैं, या जो इस जैसे ज्योतिषी कह सकते हैं, उस क्षेत्र से जुड़े लोग जो हैं, गुण ज्ञान देने वाले लोग हैं, इनके लिए आर्थिक पक्ष अच्छा रहेगा। इनको कुछ ना कुछ प्राप्ति लगी रहेगी, ये चीजों का फायदा इनको मिल सकता है। अच्छा। और दूसरी चीज देखा जाए तो थोड़ा सा यात्राओं का लाभ है। धार्मिक पक्ष की यात्राएं अच्छी रह सकती हैं, इनके लिए शुभ रह सकती हैं, फायदा मिल सकता है इनको। और इसी के साथ साथ घर में बच्चों का ना प्रेम स्नेह अच्छा रहेगा, मेल मिलाप रहेगा। थोड़ी सी गड़बड़ जो रहेगी वो मंगल की स्थिति से हो सकती है, क्योंकि मंगल शुरुआत में 8वें घर की स्थिति का अपना असर दिखाते रहेंगे, तो वो अपना प्रभाव देगी। लेकिन जैसे ही वो बदलेंगे, तब उसकी स्थिति बदलेगी और आप घर में काफ़ी चीज़ों को संभाल लेंगे। लोगों पर आपका नियंत्रण भी होगा। वरिष्ठ लोगों के साथ आपका थोड़ा सा होगा कि नहीं मानते या थोड़ी बात बढ़ जाती है, लेकिन नेगेटिव नहीं होगा, वो संभला रहेगा, इतना रहेगा। और जो छोटे भाई बहन हैं आपके, वो आपसे हेल्प ले पाएंगे, उनकी आप मदद भी कर सकते हैं। तो कुल मिला के चीज़ें आपके लिए काम ज़रूर करेंगी। सोशल सर्कल आपका अच्छा रहने वाला है, क्योंकि जब गुरु की स्थिति है, वहाँ जब वो लाभ में बैठेगा, तीसरे घर पर भी अपनी दृष्टि डाल देगा, तो उसका भी फायदा आपको मिलेगा। ठीक है ना। तो कई मायनों में आपके लिए यात्रा बनती है, आपके लिए नए लोगों से मिलना बनता है, आपके लिए करियर में भी चेंज मिलता है। आपका करियर ग्रोथ के ओर बढ़ेगा, बहुत ज़्यादा ना सही, लेकिन अवसर तो आपके पास आएंगे अवश्य। ठीक है। एक चीज और है कि इस समय ना काल सर्प योग का असर इनको देखने को मिलेगा। अच्छा, कन्या राशि का। हाँ, इस समय ज्यादा पड़ेगा इनके लिए, तो थोड़ा सा संभल कर काम करें, क्योंकि जैसे मैंने शुरुआत में बताया कि काल सर्प योग भी अपना असर डालने वाला है, सभी राशियों पे डालेगा, ये याद रखिएगा। किसी एक पे तो नहीं डलेगा, सबके लिए बन रहा है। तो इसीलिए जब आप काम कर रहे हो कन्या राशि वाले, तो थोड़ा सा धैर्य रखें
और धैर्य बढ़ाना पड़ेगा आपको, और आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी ज़्यादा मिल सकती है इस समय, ये चीज़ें ज़्यादा बन सकती हैं। तो आपके लिए मौके हैं, आप अपना काम धीरे धीरे ही सही करते रहें, आपको प्रोग्रेस तो मिलेगी। ठीक है, अगर हम उपाय की बात करते हैं तो कन्या राशि वालों को उपाय क्या अपनाना चाहिए? देखिए, कन्या राशि पे अभी शनि का भी दृष्टि प्रभाव पड़ रहा है, वो भी आपको देख रहे हैं, ठीक है ना। और तो इस समय आपके लिए ज़रूरी है कि एक तो शनि से संबंधित उपाय लगातार करते रहें, वो आपके लिए शुभस्त होंगे। यानी आप शनिवार के दिन तेल का दान कर दें, छाया दान कर दें, और साथ ही साथ हो सके तो बुधवार के दिन जो बच्चे होते हैं, स्कूल गोइंग बच्चे जो होते हैं, उन्हें कुछ मीठा दें अपनी तरफ से, तो ये आपके लिए बहुत शुभ रहेगा। तो अब हम बात करते हैं तुला राशि की। इनके राशि स्वामी गुरु के साथ जा रहे हैं, तो इनके लिए अब कैसा रहेगा जून का महीना? देखिए, अगर तुला राशि की मैं बात करूं तो वीनस की जो स्थिति है इनके राशि स्वामी की, वो शुरुआत में ही बदलेगी, ठीक है। गुरु आ जाएंगे तो गुरु का क्या प्रभाव रहेगा, गुरु इनके काम को तो बढ़ाएंगे, घर में कुछ बदलाव लाएंगे, घर में चेंजेस करेंगे, रख रखाव में कुछ चेंज कर सकते हैं, ये साज सज्जा में बदलाव हो सकता है, क्योंकि तभी शुक्र भी आपके गुरु के साथ बैठ जाएंगे, ठीक है ना। तब दो गुरु बैठ गए हैं तो घर में कुछ ना कुछ करवाएंगे। अब गुरु देख रहे हैं दोनों घर को, आपके सुख को देख रहे हैं, तो बदलेंगे जरूर, ठीक है। तो आप में आएगा कि कुछ अच्छा चेंजेस करूं, कुछ मैं खुद में भी चेंजेस करूं, और अपने आप को भी आप बदलने की कोशिश करना चाहेंगे, ठीक है, ये चीजें आएंगी। अब करियर में आएंगे, करियर के क्षेत्र की बात करूं तो आपको कार्य क्षेत्र में एक अलग रंग और एक अलग रुतबा सा दिखाई देगा, आप स्टाइल लेके आएंगे अपने कार्य क्षेत्र में, अपनी नॉलेज को दिखाना भी चाहेंगे, बताना भी चाहेंगे। एक चीज है कि कर्क में जा रहा है शुक्र, ठीक है। अब ये इसकी बहुत मित्र राशि नहीं है, लेकिन होता क्या है कि गुरु भी वहां विराजमान है। एक तो उच्च स्थिति का बैठा है, दूसरा थोड़ा सा वैसे होके बैठा है कि ये ज्यादा बलवान बैठा है, मैं दिखाता हूँ। ये चीजें ग्रहों में भी आती हैं। अच्छा, इनकी कहानियां पढ़ो, आपने इनकी कहानी एक बार कोशिश करेंगे हम सबके लिए कि ग्रहों की कहानियां लाएं, तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा, और ये समझ पाएंगे बच्चे कि कैसे फल नहीं मिल रहा है और क्यों फल मिल रहा है। तो यानी कि आप जब कार्य क्षेत्र में होंगे तो अगर कोई आपको दबाने की भी कोशिश करेगा तो आप आगे रहेंगे, आप बताना चाहेंगे और ज्यादा भी बता सकते हैं कि मैं बताता हूँ कैसे होता है काम, ये चीजें भी आएंगी, ठीक है ना। तो इस तरीके से छोटी छोटी चीजें आप पे असर डालेंगी। हाँ, नेगेटिव की अगर मैं थोड़ा सा बात करूं तो वो है कि मंगल देख रहा है आपको अभी शुरुआत में, तो आपका गुस्सा तो रहेगा, जिद, गुस्सा, और थोड़ा सा अपने ही उसमें रंग में रहने की स्थिति रहेगी, और क्योंकि 2-3 चीज़ें होने वाली है शुरुआत की। लेकिन हाँ, जब मंगल की बदलाव होगी ना स्थिति, तब थोड़ा आप में धैर्य जागेगा, ठीक है, तब स्थिति थोड़ी बदलेगी। लेकिन तब आपको थोड़ा सेहत पे भी ध्यान देना पड़ेगा, स्वास्थ्य का आपको अपना पूरा देखना है कि जैसे संक्रमण की स्थिति बनती है, मतलब कुछ बाहर का खा लिया, फूड पॉइजनिंग की चीज़ों का, क्योंकि वीनस है, शुक्र है, तरल है चीज़ें, ठीक है। अब वो आपके अष्टम की तरफ से प्रभाव से मंगल जो है वो अष्टम पे आ रहा है आपके, तो इफेक्ट बनेगा, ज़रूर बनेगा वो इफेक्ट। तो बाहर की चीज़ों को थोड़ा कंट्रोल करना पड़ेगा आपको, वाणी पे थोड़ा कंट्रोल करना पड़ेगा, क्योंकि मंगल 8वें में बैठ के आपके वाणी पे भी देखेगा। अच्छा, तो अभी तो खुद जिद्दी थी, खुद गुस्सा, अब तो बोलने भी लगोगे। और गुरु भी बैठ गया साथ में, 2 गुरु साथ हो गए, तो कैसे चुप करवा लेंगे कोई आपको, ठीक है ना। तो आपकी बनेगी, आप आगे रहेंगे, लेकिन आपकी बने, नेगेटिव ना बन जाए, इसका आपको ध्यान रखना है। ठीक है, सलाह तो आपने दे दी है इनके लिए, तो उपाय ये क्या अपनाएं? तो इनके लिए बहुत अच्छा है कि पहले तो मंगल और गुरु, शुक्र विशेष रूप से शुक्र का इनको उपाय करना है। जो सफेद बर्फी होती है ना, देवी दुर्गा को अर्पित कर दीजिए। अच्छा, ठीक है, एक ये काम कीजिए, शुक्रवार के दिन इस काम को करें, देवी को अर्पित कीजिए। और दूसरे काम ये कर सकते हैं, मंगलवार के दिन लाल रंग का गुड़हल जो होता है फूल, या लाल गुलाब ही सही, देवी को ही अर्पित करना है। तो ये आपके लिए बहुत मतलब कंट्रोल में रहेंगी चीजें। फिर तो अब हम बात करते हैं वृश्चिक राशि की। इनके राशि स्वामी यानी कि मंगल, वो चले जाएंगे वृषभ में, तो इनके लिए अब कैसा रहेगा जून का महीना? देखिए, वृश्चिक राशि वालों के लिए अच्छी स्थिति बनेगी। अब गुरु भी इनको पंचम दृष्टि से देखेंगे, नॉलेज अच्छी बढ़ने वाली है, ज्ञान बढ़ने वाला है। आप में शत्रु तो थे, वृश्चिक के लिए शत्रु बने रहे थे, लेकिन फायदा ये था कि मंगल आपके छठे में थे, तो शत्रु आपको पूरा दबा नहीं पाए, ये फायदा मिल रहा था आपको, ठीक है। अब ये हो रहा है कि ना, आपके जो राशि स्वामी हैं, अब वो सप्तम की तरफ आपको देख रहे हैं,
तो अब आपका क्रोध बिना वजह भी बढ़ सकता है। ये चीजें आपको थोड़ा सा नेगेटिव डाल सकती हैं। यानी आपका जो प्रतिवादी है वहां मंगल बैठ रहा है, तो आपका प्रतिवादी भी काफी बली हो सकता है। ये चीज़ है। तो यानी कि आपके लिए ज़रूरत है कि आप थोड़ा संयम बना के रखें। अभी क्रोध देखा आएगा, मंगल दृष्टि रहेगा, आपको क्या कहते हैं, हम पोक करना कहते हैं, वो चीज़ होगी, फील होगी आपको कि नहीं मुझे कैसे कहा जा रहा है, मुझे क्यों किया जा रहा है। लेकिन ज़रूरत है समझदारी की, जो अगर आप कर लेंगे और गुरु देगा भी देगा। तो यही काम कर जाते हैं कुछ ग्रह बहुत शुभता से कि गुरु की दृष्टि आपको मिल जाएगी, वो आपको बहुत जगह बचा जाएगी। और वहीं आपको जो देखा जाए शुक्र भी आएगा, वो भी भाग्य भाव में युति योग बनाएगा। तो यानी आपको कुछ मौके भी मिल सकते हैं वृश्चिक राशि वालों को। अगर आप नौकरी बदल रहे हैं, करियर में आगे जाना चाहते हैं, सोच रहे थे काफी समय से हो नहीं रहा है बदलाव, तो बदलाव हो सकता है। ये समय होगा जो धर्म यात्राओं को देगा। ये समय ऐसा होगा जब आप अलग धर्म के लोगों से मिलेंगे। ठीक है, ये समय वो होगा जब आप परंपराओं से अलग हटके काम करना भी चाहेंगे। तो हर चीज का अलग अलग मायने इस दौरान आपको मिलेंगे। फाइनेंस की अगर मैं बात करूं तो ठीक रहेगा। ठीक है, भाग्य का लाभ आपको मिलेगा, कुछ ना कुछ देगा, ये चीज रहेगी। ठीक है, तो इनके लिए भी आपने सलाह दी कि गुस्से में थोड़ा सा इन्हें नियंत्रण रखना है, कुछ भी नहीं बोल देना किसी को। ठीक है, अगर उपाय की बात करें तो उपाय क्या अपनाएंगे? इनके लिए वृश्चिक राशि वालों के लिए बहुत अच्छा है कि ना, एक तो जल में पानी, बहते हुए पानी में तांबे का सिक्का जरूर डालें। और ये काम अगर हो सके तो शनिवार के दिन कर लें, या फिर अगर हो सके तो मंगलवार के दिन तांबे का सिक्का मिलता है वो डाल दीजिए। एक कार्य ये करना है, एक ही बार करना है पूरे महीने में, हर बार नहीं। ठीक है, ये कीजिए। दूसरी चीज आपको ये करनी है कि जो दीपक बनाते हैं, दीपक में थोड़ा सा लाल सिंदूर डालिए, थोड़े से अक्षत साबुत वाले जो चावल होते हैं वो डालें, और इस दीप को भगवान हनुमान जी के या राम दरबार में अर्पित करें और जलाएं, जो प्रज्वलित करते हैं। ये कार्य करें। तो अब हम बात करते हैं धनु राशि की। तो धनु राशि के लिए जून का महीना क्या लेकर आ रहा है? अच्छा, धनु राशि वालों के लिए ये महीना थोड़ा सा उथल पुथल ला सकता है, आपकी मेहनत को बढ़ा सकता है। कुछ कार्य हो सकता है कि विफल भी हो जाएं, थोड़ा सा स्थिति ऐसी बन जाएगी, या किसी काम को आपको बार बार करना पड़ सकता है। क्योंकि राशि स्वामी का जो प्रभाव होगा वो प्रबल होके 8वें घर पे चलेगा। ठीक है, तो ये एक ऐसी जगह है जहाँ थोड़ा प्रयास बढ़ जाते हैं, और प्रयास शायद सामने वाले को दिख भी नहीं पाते। जितनी कोशिशें आप करेंगे दूसरा वो देख ना पाए, ये कंडीशन भी बन जाएंगी। तो आपके लिए मैं कह सकती हूँ कि शुरुआत तो मिले जुले रंग वाली है, मिला जुला असर है, तो धैर्य नहीं खोना है। बस ये चीज इस समय ना थोड़ा सा आप भी कुछ अपने भीतर ही झांकेंगे, कुछ अपने अंदर ही कुछ ना कुछ तलाशेंगे, सोचेंगे कि कहाँ मेरी कमी रह गई, कहाँ मेरे से काम नहीं बन रहा है। ये चीज भी आप में आएगी, क्योंकि गुरु अष्टम का है, वहां पे देखेगा तो गूढ़ता लाएगा, आपके भीतर गहनता बढ़ेगी। ये चीज का फायदा आपको मिलेगा। और एक चीज वो होगी कि जब मंगल की स्थिति बदलेगी, शत्रु तो प्रबल है लेकिन आप शत्रुओं को परास्त करेंगे, क्योंकि मंगल की स्थिति फिर छठे की तरफ आ जाएगी। ठीक है, तो आपका बल बढ़ेगा, आप अपने बल से, अपने साहस से, अपनी बुद्धि से, वैसे भी बहुत धन्य साहसी होते हैं, तो यहाँ इनको और उपयोगी चीजें मिलेंगी अपने लिए। तो आप अपनी क्षमताओं को जाहिर भी करेंगे, धीरे ही सहे। ऐसा नहीं है कि विफल हो जाएगी क्षमताएं या सामने नहीं आएंगी, पर हाँ उस बड़े लेवल पे ना भी आए लेकिन आएंगी जरूर। इसलिए हारना नहीं है और उदास नहीं होना कि चीजें बन नहीं रही, कुछ ऐसे चल रही हैं। और एक चीज है, जब गुरु आएंगे अष्टम में, ठीक है, शुक्र जब 8वें में, यानी गुरु का शुक्र का युति योग बन जाएगा, वो आपके लिए लाभेश भी हैं। ठीक है, धन मतलब धन देने वाले हैं, कुछ प्राप्ति है, तो आपको जो प्राप्ति होगी वो अचानक से भी हो सकती है। कुछ अचानक से प्राप्ति के योग भी बनेंगे आपके लिए, तो फायदा भी है। कहीं अलग चीजें हैं तो अलग चीज, और यहाँ पे कुछ चीजें ना गुप्त रूप से काम करेंगी, ये याद रखिएगा। हिडन तरीके से चीजें चलेंगी, तो थोड़ा आपको बहुत ज्यादा केयरफुल होना है इस समय, क्योंकि शत्रु भी प्रबल हो रहा है। ठीक है, हिडन तरीके से होंगी तो वो पॉजिटिव वे में भी हो सकती है, नेगेटिव दोनों? नेगेटिव थोड़ा सा ज्यादा कहूंगी ना, क्योंकि आपका भी राशि स्वामी वहां चला गया ना। एक अच्छी जगह बैठा होता थोड़ा तो ठीक था, लेकिन वो भी वहां छुप गया है जाके, तो हो सकता है कुछ इलीगल कामों में गतिविधियां आ जाएं, ये चीज आ सकती है। दोनों गुरु है ना, तो दोनों ज्ञान तो देने वाले हैं, लेकिन ज्ञान किस तरीके से काम करेगा ये भी तो देखना है ना, ये अपना असर डालेगा। तो इस चीज को देखिए। दूसरी चीज है कि शनि जब मंगल पे भी दृष्टि डालेगा, वो विशेष हो जाएगा। यानी घर के क्षेत्र में, परिवार के क्षेत्र में आपको थोड़ा मेहनत ज्यादा करनी पड़ेगी।
शांति बनाए रखने के लिए मैं कह सकती हूँ। और दूसरी चीज़ कि अगर सेहत पे थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा आपको, लापरवाह नहीं होना है। खान पान है या ट्रैवलिंग भी कर रहे हैं, खुद गाड़ी चला रहे हैं, तो थोड़ा संभल कर चलानी पड़ेगी, यहाँ ध्यान देना है। पेट से रिलेटेड रोग हो गए या ब्लड से रिलेटेड रोग हो गए या फिर कह सकते हैं कि पानी से जुड़े रोग, तो ये चीज़ें असर डाल सकती हैं। ठीक है, तो अगर उपाय की बात करें तो ये उपाय क्या अपनाएं? उपाय तो इनको अपने राशि स्वामी के ही अभी करने हैं, यानी कि हाँ बिल्कुल इनके लिए ज़रूरी है कि अगर कारोबार की स्थिति हो रही है, परेशान हो रही है, या आपके परिवार की स्थिति दिक्कत में आ रही है, सेहत दिक्कत में आ रही है, तो आपको चाहिए कि गुरुवार के दिन देवी को एक तो हल्दी की माला अर्पित करके आ जाए। ये कार्य एक गुरुवार जरूर कर लीजिए। अच्छा। ठीक है, इस काम को करिए तो स्वास्थ्य को लाभ मिल जाएगा। दूसरी चीज आप कर सकते हैं कि शत्रु परेशान कर रहे हैं, हिडन जैसे मैंने बोला है, तो क्या करें, एक नींबू लें और मतलब साफ नींबू चाहिए, उसे 4 भागों में काटना है, 4 काट लिया, और इसे कहीं जो आपके इधर चौराहा है वो सुबह या तो एकदम प्रातःकाल सूर्योदय से भी पहले वहाँ रखाना है, और या तो रात्रि के समय चौराहे पे इस नींबू को 4 भागों में काट के रख के आइए, ताकि जो नेगेटिव चीज़ है वो आपकी रिमूव हो जाए। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं मकर राशि की। तो मकर राशि के लिए जून क्या लेकर आ रहा है? मकर राशि वालों के लिए अगर मैं देखूं तो जो गुरु की दृष्टि आपको मिल रही है ये खास है। ठीक है, और एक चीज हो रही है कि मंगल 4th हाउस के आ गए हैं, वो बैठे तो हैं, तोड़ फोड़ तो लगाई रखी है वो आपकी, लेकिन फायदा तब होगा जब ये पंचम में चले जाएंगे, वृषभ में जाएंगे, तब थोड़ा बदलाव लाएंगे, तो थोड़े घर की तोड़फोड़ उठा पटक जो है वो थोड़ी शांत होने लगेगी, तब चीजें थोड़ी संभलने भी लगेंगी। कोई गुस्सा है, चीजें हैं वो थोड़ी धीरे धीरे कम होने लगेंगी। अब गुस्सा कहाँ चला जाएगा, अब बच्चों पे जा सकता है। ठीक है, या फिर ये एक फायदे की चीज ये होगी कि जो बच्चे हैं वो अपनी पढ़ाई को लेके एनर्जेटिक हो सकते हैं, जोश में आके काम कर सकते हैं। अब चाह सकते हैं कि मैं कुछ गलतियां अगर हो भी गई हैं वो सुधार लूं, अच्छे कॉलेज के लिए प्रयास करूं, कंपटीशन के लिए बहुत अच्छा करूं, वो काम ये लोग इस समय करेंगे। और फायदा इस चीज का भी है कि गुरु भी देख रहा है, तो बल मिल जाएगा ना, बली हो जाएंगे। बुद्धि जब आपका ज्ञान आपको देख रहा है, गुरु ज्ञान के कारक हैं, वो आपको देख रहे हैं तो अच्छा ज्ञान दे रहे हैं आपको, और आगे बढ़ने के लिए आपको मौके दे रहे हैं कि आप बढ़िए, अपनी तरफ से प्रयास कीजिए। और दूसरी चीज मैं देखूं तो इनको फायदा मिलेगा कि जब रिलेशनशिप की बात आती है या करियर में पार्टनरशिप की बात आती है, ये अच्छा मौका देख पाएंगे। कुछ शुरुआत हो जाएगी, पार्टनर से भी कुछ लाभ मिल जाएगा। आपके घर परिवार में हो या आपका बिजनेस आप किसी दोस्त के साथ करना चाह रहे हैं, उसकी शुरुआत हो सकती है। मतलब फ्रेंड्स यहाँ पे थोड़े हेल्पफुल हो सकते हैं। हाँ, फ्रेंड के साथ बातों में क्रोध हो सकता है, लेकिन वो हेल्पफुल रहेंगे, परेशान ज़्यादा नहीं करेंगे। ये चीज़ इनके लिए बढ़िया रहेगी। जब हम सूर्य की स्थिति को, बदलाव को देखेंगे तो वो क्या लाएगी, वो इनको देगी, मतलब आत्मविश्वास बढ़ेगा इनका, और लीडरशिप क्वालिटी की अच्छी स्थिति देखने को मिलेगी। और अगर इनके शत्रु हैं तो ये अपने शत्रुओं को कंट्रोल कर पाएंगे, ये इनको फायदा मिल जाएगा इस समय के दौरान। ठीक है, तो मतलब कुल मिलाकर देखें तो इनके लिए अच्छा रहने वाला है जून का महीना। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है, तो अगर उपाय की बात करें तो उपाय क्या अपनाएंगे? देखिए, नेगेटिव अगर मैं थोड़ा सा बता के तब उपाय बताती हूँ कि काल सर्प योग इन पे भी असर डालेगा। ठीक है ना, और साथ ही साथ जब सूर्य की स्थिति जो बदलेगी ना, देगी तो सही लीडरशिप, कुछ चीजें और भी देगी। तो उन चीजों से बचाव के लिए आपको चाहिए कि एक तो शनि से संबंधित उपाय कर लीजिए, और दूसरा आप सूर्य से संबंधित उपाय करिए, यानी सूर्य उपासना नियमित रूप से शुरू कर दीजिए करनी। ठीक है, सूर्य को जल देना या सूर्य को धूप बत्ती अगर ये करना, तो ये कार्य कीजिए। और दूसरी चीज, शनि के लिए आप किसी वृद्ध स्त्री को कुछ या तो सफेद रंग का वस्त्र अर्पित कीजिए, या फिर आप काले रंग का कोई वस्त्र अर्पित कीजिए। तो अब बढ़ते हैं हम कुंभ राशि की ओर। तो कुंभ राशि के लिए जून का महीना क्या परिवर्तन लेकर आएगा? कुंभ राशि वाले, ठीक है, तो इनके लिए काफ़ी चीज़ें हैं, जिसमें से पहली चीज़ ये है कि गुरु छठे में आ गए हैं, कर्क राशि में हैं, तो वहाँ आ रखे हैं, तो इनके लिए तो लाभेश हैं और धनेश है।
याद रखिएगा। हाँ, तो आर्थिक पक्ष में मैं ये कह सकती हूँ उच्च हो के छठे में आ रहे हैं, तो थोड़ा तो आपको ध्यान रखना है। खर्चे हैं नो डाउट, प्राप्ति भी है, ऐसा नहीं है कि प्राप्ति है ही नहीं और खर्चे ही खर्चे हैं, ठीक है। हाँ, ये हो जाएगा किसी ने मांग लिया आपसे, किसी की मदद करनी पड़ गई, हेल्थ पे डालना पड़ गया पैसा, किसी और के लिए करना पड़ गया, क्योंकि छठा तो अपना रोल दिखाएगा, वो बिना उसके जाएगा नहीं। तो ये चीजें असर अवश्य डालेंगी, लेकिन हाँ, धन की प्राप्ति के योग अचानक से भी बनते रहेंगे, कमी नहीं आएगी, आप संभल सकते हैं, ये हम कह सकते हैं, ठीक है। और दूसरी चीज है कि सामाजिक क्षेत्र में आप अपनी पैठ तो चाहेंगे, लेकिन मैं कहूंगी कि थोड़ा संभल के काम करना है आपको, ठीक है। आपको मौके मिलेंगे, बस अपनी तरफ से बहुत ज़्यादा बड़बोलापन से बचना है अपने, क्योंकि अब वहाँ पे वीनस भी आ जाएंगे, वो आपके बड़बोलेपन को भी बढ़ा सकते हैं, ठीक है। तो कंट्रोल वहाँ पे रखना है, अगर उस चीज़ को ध्यान में रखेंगे, क्योंकि दोनों ही गुरु हैं, दोनों ही ज्ञान देने वाले हैं, लेकिन आप जो है कुंभ है और आप पे राहु का भी असर है, ठीक है। और तो इस चीज़ों के लिए है कि आप खुद को थोड़ा संभाल के चलें, पक्ष आपका बली रहेगा, ऐसा नहीं है कि कमज़ोर हो जाएगा, पक्ष आपका है, लेकिन आपकी बेवकूफ़ी से वो खराब ना हो, ये आपको देखना है, ठीक है। और अगर मैं सूर्य की स्थिति की बात करूं तो इस समय आपको उनसे फ़ायदा भी मिलेगा, यानी किसी वरिष्ठ की ओर से आपको लाभ मिल सकता है, बड़े बुजुर्गों से आपको अच्छी सलाह या मैं कह सकती हूँ मार्गदर्शन मिल सकता है। और एक चीज़ अच्छी है कि अब आपको घर में थोड़ी सी तोड़फोड़ देखनी पड़ सकती है, क्योंकि मंगल, हाँ, क्योंकि मंगल बदल जाएंगे और आपके सुख में आ जाएंगे। तो मंगल सुख में आता है ना, तो उठापटक तो देता है। ये उठापटक इसे नेगेटिव नहीं कहो, इसे हम ऐसे भी कहते हैं कि घर में कुछ काम करवाना है, टक 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 शुरू हो गई, ठीक है। तो आप भी अस्त व्यस्त हो गए, पूरा सामान आपको देखना है, करना है कुछ ना कुछ, तो आपका तो शुभ कर्म भी हो रहा है ना, चीज अच्छी बन रही है, तो दोनों चीजों का असर वो देता है। हाँ, थोड़ा सा ये हो सकता है कि माता से थोड़ा क्रोध मिल जाए, उनकी तरफ से गुस्सा बच्चों को होने लगे, ऐसी चीजें थोड़ी सी असर जरूर देंगी। करियर के लिए अच्छा रहेगा, कार्य क्षेत्र में पद प्राप्ति के योग हैं, कार्य क्षेत्र में आप आगे बढ़ सकते हैं, नौकरी में आपकी प्रतिष्ठा काम आएगी, और इस समय आपके लिए अच्छा रहेगा कि आप चाहें तो बदलाव भी कर सकते हैं, क्योंकि गुरु की स्थिति आपके दशम पे भी इफेक्ट डाल रही है, दृष्टि दे रही है। तो ये समय हम ये कह सकते हैं कि कोई नई प्राप्ति योग बन गया नौकरी का, क्योंकि जो आपके दशमेश होंगे ना मंगल है, वो आपको देख भी रहे हैं, कर्म को भी देख रहे हैं। तो जो लोग काम की तलाश में है, नौकरी पाना चाह रहे हैं, उनको नौकरी मिल जाएगी। बढ़िया, ठीक है। तो अगर उपाय की बात करें तो कुंभ राशि वाले उपाय क्या अपनाएं? अगर उपाय की मैं बात करूं तो इस समय इनको थोड़ा सा अपने ना आप पे ही कंट्रोल रखना है, सीधी सी बात तो ये है, ठीक है। बड़बोलेपन से बचना है, तो ज़रूरी है कि शहद का सेवन करो। कब? जब पानी में शहद मिलाना है, और इस सेवन को करना है हमको मंगलवार के दिन या फिर हमें शनिवार के दिन। थोड़ा सा शहद, गर्मी बहुत है, कहीं लोग कहेंगे बहुत ज़्यादा है, थोड़ा सा बूंद सा डालें, थोड़ा सा पानी लें, उससे पी जाएं। एक उपाय ये कीजिए ताकि, ठीक है। और दूसरी चीज़ आप ले सकते हैं कि आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा कि आप शनि कवच का पाठ करते रहें। शनिवार के दिन तो विशेष रूप से आपको संध्या के पश्चात करना ही करना है, तो ये आपको फ़ायदा देगा। ठीक है। तो अब हम बात करते हैं मीन राशि की। तो मीन राशि के लिए क्या लेकर आ रहा है जून? अगर मैं मीन राशि की बात करूं तो आपके राशि स्वामी हैं, बढ़िया हैं, यानी मौके तो हैं अब आपके पास, अच्छे अवसर हैं, बदलाव होने वाला है, आपका पक्ष बली होने वाला है, आपका ज्ञान बली होने वाला है, दूसरे आपसे प्रभावित होने वाले हैं। जो लोग काम की तलाश में थे, मौके मिलेंगे उनको, ऐसा नहीं है व्यर्थ हो जाएंगे, मौके जरूर मिलेंगे। और अगर आपकी कुंडली में भी योग बना हुआ है ना एक अच्छा, तो आप प्राप्त कर लेंगे। अच्छा, हाँ, कई ऐसे मीन राशि वाले मुझसे बच्चे पूछ रहे हैं कि काम कब बनेगा, कब होगा, तो मैं कह रही हूँ टाइम है आपके लिए। जून से जुलाई का समय बहुत अच्छा है, आपके करियर में ग्रोथ का मौका है। और दूसरी चीज, जो बच्चे हैं उनके लिए बहुत अच्छा मौका है, वो एजुकेशन में अच्छा कर सकते हैं, पढ़ाई में अच्छे अंक ला सकते हैं। अभी जो मिड टर्म वो कहते हैं ना, मिड टर्म एग्जाम ही कहते हैं बच्चों के, जो छोटे बच्चों के भी होते हैं, हाँ वो जो एग्जाम होंगे वो अच्छा करेंगे, वो बहुत अच्छा। और क्रिएटिव हो सकते हैं बच्चे, अभी तो थोड़ी सी छुट्टियां भी हैं उनके लिए, तो अपना खेल कूद में मस्ती कर सकते हैं, और अच्छे क्रिएटिव, और कुछ बच्चों में दिखेगा भी,
उनका रुझान बहुत अच्छा दिख सकता है, खेल कूद में जा सकते हैं बच्चे, तो मौके इनके पास अच्छे हैं। मतलब मंगल भी आ रहे हैं ना, अब पराक्रम भाव में आ रहे हैं, तो आपको अपनी पैठ बनाने का मौका है, आपकी प्रतिष्ठा का मौका है, लोगों से बातचीत का मौका है, आप मजबूत हो सकते हैं। आर्थिक पक्ष भी ठीक रहेगा, याद रखिएगा, आर्थिक पक्ष का अच्छा मौका, आप अपनी मेहनत से कमाएंगे, वो चीज आएगी। तो कुल मिलाकर अगर देखें तो जून का महीना इनके लिए अच्छा रहने वाला है। तो अगर उपाय की बात करें तो उपाय के तौर पर इन्हें क्या अपनाना चाहिए? उपाय की अगर मैं बात करूं तो एक चीज ये है कि इन्हें मंगलवार के दिन सरस्वती जी का पाठ करना है, ये जरूर करना है, क्योंकि ईगो बढ़ने वाला है, ये याद रखिएगा। 2 गुरु फिर से काम करेंगे, ठीक है ना, तो उसको कंट्रोल करना है। अब देखिए, ईगो को कभी नेगेटिव में मत लीजिए कि ईगो बोल दिया तो ओहो मैं ईगो का हूँ, मैं तो बहुत, वो चीज नहीं होती है। कई अलग चीजें हैं जो काम करती हैं। ज्ञान भी उस तरीके से काम करे कि आपको फायदा मिल जाए, दूसरा जेलिस ना हो जाए, ठीक है। तो यानी कि आपको मंगलवार के दिन ये कार्य करना है, देवी सरस्वती की उपासना जरूर करनी है आपको, और एजुकेशन वाले बच्चे करें तो ये उनके लिए बहुत अच्छा है, ठीक है ना। सरस्वती मंत्र पढ़ें, सरस्वती जी को सफ़ेद या जो पीली वस्तु है मिष्ठान का भोग लगाएं, ये काम करें। दूसरी चीज़ आप ये करें, अपने राशि स्वामी की शुभता करें, उनके मंत्र पढ़ें, विष्णु जी को दीपक अर्पित करें, पीले रंग की फूलों की माला भगवान को अर्पित करें, तो ये शुभ हस्तफल रहेंगे। ठीक है, तो राजरानी मैम आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर दर्शकों को कोई प्रश्न है, वो राजरानी मैम से डायरेक्ट कनेक्ट करना चाहते हैं तो माय ज्योतिष के थ्रू डायरेक्ट इनसे जुड़ सकते हैं। धन्यवाद। इसी प्रकार की वीडियोस देखने के लिए हमें सब्सक्राइब करना ना भूलें और एस्ट्रोलॉजी से जुड़ी लेटेस्ट जानकारी के लिए डाउनलोड करें माय ज्योतिष ऐप।